ईरान अमेरिका देरपा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी अरना के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें इलाके सूरत हाल और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की गई। ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मज़ाहमत, इस्तकामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पेशगान का टीवी पर खिताब, कहा ट्रंप आसानी से कहते हैं वो तबाकुन और सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। हम इस गैर मुसावी जंग के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म हम कई बार देख चुके। ट्रंप की मुआशी जंग वही पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। हम अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं, पाबंदियों से खौफजदा नहीं। अमेरिका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। ईरान की इस्लामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रजाई का कहना है अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। तेल का एक कतरा भी खलीज फार्स या अपने हुर्मत से नहीं गुजरने देंगे। तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। आज का ईरान वो ईरान नहीं जो जंग से पहले था। ईरान जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेड जनरल मोहम्मद इकरामिनिया ने कहा कि जंग से खित्ते में नई जोग्राफी सियासी बेदारी पैदा हुई। आपने हुर्मुज की स्ट्रेटेजिक अहमियत और इस पर असर रसूख मजीद वाज़ेह हो गया। शाह गुलाम कादर या तारिक फारूक, आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत अहम रहनुमा शरीक। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के मामले पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत हुई। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मजीद किसी सियासी और आईनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ का सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत। स्पीकर और अहम वजारतों के लिए मुमकिन उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 25 अगस्त को होगा। 17वें कायदे ऐवान की नामजदगी के बाद 27 अगस्त को तकरीब हलफ बर्दारी होगी। मुस्लिम लीग नून ने अपने नौमुंतखब अरकान असम्बली को मुजफ्फराबाद तलब कर लिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मानसून का तगड़ा स्पेल, 85 मिलीमीटर बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब अंडरपासेस पानी से भर गए। गौरी टाउन में 2 बच्चे नाले में गिर गए, एक की लाश बरामद, दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। निशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी तैनात। महकमा मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दीरबाला में मानसून बारिशों से नदी नालों के बहाव में इजाफा। सैलाबी रैली में फंसे 4 अफराद को गाड़ियों से बाहिफाजत निकाल लिया गया। दर्रा मियाना डोक बाजार के मुकाम पर सड़क लैंडस्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। 25 देहात के अवाम महसूर। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। दरिया चिनाब और रावी के साथ नाला 1, नाला डेक और नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। नाला डेक जफरवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 19,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाई कटाव से कीमती ज़रई अराजी और करीबी आबादियों को नुकसान का खदशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा बरतानिया, आज लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा एडमिली बैंड से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर स्टीफन डॉटी से मुलाकात करेंगे। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात मुतवक्के। इसहाक डार बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेरे बहस आएगा। शामी वज़ीर खारजा का 19 साल बाद पाकिस्तान का तारीखी दौरा मुकम्मल। पाकिस्तान और शाम के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इलाके सालमियत और मकबूजा गोलान पर मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। शामी वज़ीर खारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। पाकिस्तान और शाम के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली और तिजारती रवाबत बढ़ाने पर गुफ्तगू। दमिश्क या इस्लामाबाद में सरमाकारी फोरम के इनाकात और पाक शाम ताउन बढ़ाने पर बातचीत।
सदर जरदारी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क दे दिया। फरियाल तालपुर की पीपल्स पार्टी वस्ती जनूबी पंजाब तंजीमों से मुलाकातें शुरू। पंजाब के हर बल्दियाती हल्के में उम्मीदवार खड़े करने और पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाने की हिदायत। फरियाल तालपुर जल्द पंजाब भर के दौरे करके डिवीजन, जिला और तहसील सतह पर पार्टी तंजीमों और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पंजाब तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल। एब्स और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की लोधरा के अरकान असम्बली से मुलाकात। कहा, पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। हकीकी आज़ादी की जदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च आज़ादी की जदोजहद का तसलसल है। कारकुन भरपूर तैयारी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बुनेर में कारकुनों से खिताब। कहा, बानी की आज़ादी के लिए 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मौजूदा निज़ाम अवाम को इनके बुनियादी हुकूक देने में नाकाम हो चुका है। इस निज़ाम में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है। बुनेर के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आइन पर अमल दरामद न होना हुक्मरानों की गफलत। ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करे ताकि खराबियाँ पैदा न हो। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम चीज़ों पर उसूली इख्तलाफ कर रहे हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रहे। उलमा की जद्दोजहद से आइन तय हुआ। ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका निकात पर इत्तफाक की ज़रूरत पर जोर। दुश्मन के मुकाबले में दिफाई कुव्वत की ज़रूरत होती है। जो कुव्वत अवाम के इख्तियार में है वो इसे हासिल करें। कराची के अवाम तफरीक और तासुब नहीं चाहते। मुत्तहिदा नफरत के बीज बोने से गुरेज करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, मुत्तहिदा से पहले ये शहर मेरिट पर था, तरक्की थी। सख्त जिद्दोजहद के बाद शहर को बोरीबंद लाशों और खौफ से निजात दिलाई। ये लोग हमेशा नफरत और तफरीक की बात करते हैं। शहर में लसानी और नस्ली शनाख्त मस्क करने वालों ने तहजीब को नुकसान पहुँचाया। शहर की अदबी शनाख्त छीन कर नौजवान नस्ल को गलत रास्तों पर डाला गया। शहर को खतरनाक तरीन फहरिस्त से निकाल कर अमन व अमा का गहवारा बनाया। अवामी नुमाइंदे शहरियों के मसाइल हल कर रहे हैं। अब खौफ का राज खत्म हो चुका। सिंध के वजीर सईद गनी ने दावा किया है कि जमात इस्लामी और PTI के टाउन चेयरमैन को ज्यादा फंड्स दिए हैं। सिंध हुकूमत ने तरक्याती फंड्स की तकसीम में किसी किस्म की तफरीक नहीं की। ऑपोजिशन के इलाकों में फंड्स न देने का तासुर बिल्कुल गलत है। रावलपिंडी हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार। 2 मुलजिमान मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान में मकतूला का शोहर फैसल असगर और मुलाजिम ज़ीशान शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लिए जाएंगे। मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने मुलाजिम को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। हिना जावेद के अहल खाना का वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। अहल खाना का कहना है कि हिना जावेद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलविस मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कजन के मुताबिक हिना जावेद को इंतहाई बेरहमी और तशद्दुद से कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर तशद्दुद के बेशुमार निशानात थे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस। अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। कहा, जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जुराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कीर हड़ताल करेंगे। मुतालबात न माने गए तो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। माल रोड लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, लेवी का भत्ता टैक्स की जरूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। एहतजाज ना होता तो डीजल की कीमत 32 रुपये कम ना होती। माजी में इत्तेहादों का जमात इस्लामी को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। निज़ाम में तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर सियासी फोरम से अवाम का मुकदमा लड़ेंगे।